अगर फील्डिंग साइड ने एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले लिया तो एज अ पेनल्टी 5 रन ऑपोजिशन को। जी हाँ, सुनकर थोड़ा सा एक्साइटिंग जैसा रूल लगा ना, ये रूल लागू भी होने वाला है। आइए आपको विस्तार में बताते हैं। तो खैर इस रूल का नाम है स्टॉप क्लॉक रूल। ये रूल अभी लागू हुआ नहीं है, अभी ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट होने वाला है इस दिसंबर से। तो दिसंबर से अप्रैल तक ये रूल जो है ये आपको दिखेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, खास करके ओडीआई और टी20 क्रिकेट में। और उसके बाद आईसीसी इस पर डिसीजन लेगी कि क्या इस रूल को लागू करना सही है या नहीं। अब रूल पूरा क्या है वो बताते हैं। तो रूल कुछ ऐसा कहता है कि अगर जो फील्डिंग साइड है, जो बॉलिंग कर रही है, वो एक ओवर से दूसरे ओवर के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेती है और ऐसा 3 बार हो जाता है, मतलब अगर पहली बार ऐसा होता है तो आपको वार्निंग दी जाएगी, अगर दूसरी बार ऐसा होता है तो आपको एक और वार्निंग दी जाएगी, लेकिन अगर तीसरी बार ऐसा हो जाता है तो सामने वाली टीम को 5 रन दे दिए जाएंगे। आपने पेनल्टी जैसा वर्ड फुटबॉल में जरूर सुना होगा, बट एक ये अब नया टर्म आया है स्टॉप क्लॉक, और ये आपको यूज होता हुआ भी दिखेगा। लेकिन एक्साइटिंग बस यही है कि क्या, क्योंकि 3 जो ट्रायल हैं, क्या वो 3 ट्रायल होना सही था? क्योंकि आप सपोज करो पहली बार आपने 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लिया, क्योंकि हम यूजुअली ये देखते हैं क्रिकेट में कि आपको आपकी जो फाइन, आपको जो फीस मिलती है उसमें से एज अ फाइन कुछ परसेंटेज कट जाता है अगर आप दिए हुए टाइम से ज्यादा टाइम ले लेते तो यूजुअली क्या होता है, कप्तान की साइड से जो कप्तान की सैलरी होती है उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाता है जब कभी भी कप्तान अपने बॉलर्स को टाइम पर यूज नहीं कर पाता है। तो लेकिन अब ये नया रूल निकला है कि अगर आप 3 बार, तो यहां पर ये रूल तो मोस्टली लोग जो है इसके फेवर में, लेकिन सवाल बस ये कि क्या 3 बार देना सही है? मतलब एक बार पेनल्टी रूल ठीक है, एक बार में आपने वार्निंग दे दी, दूसरी बार में क्या फाइन लग जाना चाहिए या फिर तीसरी बार में जाकर फाइन लगना चाहिए? खैर ये तो एक रूल है। अब इसके साथ साथ हाल ही में एक और रूल था, वो था बहुत पुराना रूल लेकिन इंप्लीमेंट अभी हुआ था, बट उसका नाम इससे सिमिलर है, इसलिए मैं उससे आपको उस बारे में बता देता हूँ। तो वो रूल था टाइम आउट, जिसके आपने देखा होगा हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज इसके शिकार हो गए थे। जब बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हो रहा था और एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर बैटिंग करने आते हैं तो 3 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लेते हैं, और जो 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लेते हैं। और जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर एक प्लेयर जो आउट हुआ है और दूसरा प्लेयर जो आ रहा है, इन दोनों के बीच में अगर 2 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, अगर 2 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो वो आउट है। जी हाँ, इस वाले केस में जो बैट्समैन है वो सीधा आउट हो जाता है, मतलब उस पर पेनल्टी या सच कुछ टाइम का नहीं लगता है, वो सीधा सीधा डिसमिस कर दिया जाता है। जो एमसीसी का रूल है वो ये कहता है कि 3 मिनट, जो 3 मिनट है वो टेस्ट में है, जो 2 मिनट है वो वनडे में है। लेकिन बैट्समैन के लिए ये रूल थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बॉलर के लिए अगर ऐसा होता कि वो इस मैच में बॉलिंग ही नहीं कर पाएगा, 2 से तीसरी बार के बाद तीसरी बार अगर आया तो बॉलिंग ही नहीं कर पाएगा, तो शायद ये रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता। जैसे बैट्समैन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आप 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लोगे तो आप सीधा सीधा आउट हो जाओगे। खैर अभी रूल बना है, अभी रूल आपको मैचेस में दिखेगा, लेकिन इस रूल में कितने चेंजेस आएंगे, क्या इंप्लीमेंटेशन और होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल का जो रूल है वो बस यही कहता है कि एक गेंदबाज से दूसरे गेंदबाज में जब चेंज होंगे तो उसमें 60 सेकंड का डिफरेंस आएगा। अगर उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है तो ये जो बॉलर जो कैप्टन है उसको बोला जाएगा कि जी सामने वाली जो टीम है उसको हम दे रहे हैं 5 रन, और अब आप उस 5 रन का भुगतान भरिए। तो खैर देखते हैं ये रूल कब इंप्लीमेंट होता है, दिसंबर में कौन से मैचेस से इंप्लीमेंट होता है, और दिसंबर से अप्रैल तक का टाइम इसमें क्या और चेंजेस आते हैं, या अगर आपके दिमाग में कोई और चेंजेस है जो इसमें आ सकते हैं, जो मैच को शायद और एक्साइटिंग बना सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।